वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ गुड्स। गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा है अमंग द स्टूडेंट्स कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब पर्टिकुलर असेट के नाम से लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से एंट्री करनी है और कब परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट के नाम से एंट्री करनी है। परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है और गुड्स क्या होती हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता चलती हैं बच्चों को, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि वो सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर करना। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, आप सिर्फ फोकस्ड होकर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? गुड्स रेफर टू ऑल दोज थिंग्स। गुड्स हम उन सब चीज़ों को बोलेंगे जो कि बिजनेस में परचेज कर कर लाई गई हैं फॉर द रीसेल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गुड्स की जो पहचान है वो कैसे होगी कि किन चीज़ों को गुड्स बोला जाएगा? जिन भी चीज़ों को बिजनेस में परचेज किया गया है, परचेज कर कर लाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल करने का मतलब क्या होता है कि पहले हमने खरीदा किसी से और अब हम उसे खरीद कर आगे किसी को बेच रहे हैं, या फिर जिन्हें आप खरीद कर लाते हो बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि ताकि आप उनकी मदद से मैन्युफैक्चर करो और फिर मैन्युफैक्चर कर कर आगे गुड्स को बेचो। ठीक है, दो तरह की गुड्स होती है ना गाइस। गुड्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं कि या तो आप क्या करोगे, उन्हें बना बनाया लेकर आओगे, या फिर आप रॉ मटेरियल लेकर आओगे और उन्हें फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर कर फिर बेचोगे। पर अल्टीमेटली जो पर्पस है वो क्या रहेगा? रीसेलिंग। ठीक है, तो जिस गुड्स का मतलब उन सारी चीज़ों से है जिन्हें बिजनेस में लाया गया है फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रीसेलिंग। ठीक है, तो या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो सारी चीज़ें जिनमें बिजनेस डील करता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको गुड्स मतलब का जो गुड्स टर्म का जो मतलब है वो बिल्कुल क्लियर है और आगे से आपको कभी भी इस वर्ड के मतलब से कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको अभी एग्जाम्पल से ये डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी कि किसको हम गुड्स बोलेंगे एक बिजनेस के लिए और किसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? एक क्लॉथ मर्चेंट है। ठीक है, मतलब एक गारमेंट्स की शॉप का ऑनर है और उसने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है। गुड्स को परचेज़ किया है। तो अगर इस तरह की कोई एंट्री आती है, ही परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, दैट मीन्स गुड्स का मतलब है उसने क्लॉथ्स ही परचेज़ किए होंगे क्योंकि वो क्लॉथ्स के बिजनेस में डीलिंग कर रहा है। राइट, तो अगर एक क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ्स की परचेज कर कर लाता है तो उन्हें हम गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड्स। क्यों? क्योंकि अगर वो क्लॉथ परचेज कर कर लाया है तो वो रीसेलिंग ही उसका पर्पस होगा क्योंकि वो क्लॉथ मर्चेंट है। ठीक है, और अदरवाइज अगर दूसरी ट्रांजेक्शन में लिखा है क्लॉथ मर्चेंट ने चेयर्स को परचेज किया है फॉर द सीटिंग ऑफ कस्टमर, कि उसकी शॉप में जो भी कस्टमर आएगा उनको बिठाने के लिए उसने चेयर्स परचेज की हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो चेयर्स परचेज कर कर लाई गई हैं, क्या ये रीसेलिंग इनका पर्पस है या बिज़नेस में यूज़ करना इनका पर्पस है? अगर बिज़नेस में यूज़ करना इनका पर्पस है तो ये बिज़नेस की फिक्स्ड असेट्स हैं। दैट मीन्स इन्हें रीसेल नहीं करना है। ये बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली हैं क्योंकि इससे कस्टमर्स जो है हमारे सेटिस्फाई होंगे, उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो हमारी शॉप में बार बार विजिट करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस में हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न करने में ये हमें हेल्प करेगी इन द लॉन्ग रन। तो ये बिज़नेस की फिक्स्ड असेट है और चेयर्स को हम फर्नीचर अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है ऑफ दीज टू परचेजेस, एक तो आपने क्लॉथ की परचेज की क्लॉथ मर्चेंट ने और एक चेयर्स की परचेज की। तो जो क्लॉथ की परचेज है इन दोनों परचेजेस में से उसे क्लॉथ की परचेज़ को हम गुड्स बोलेंगे क्योंकि उसका पर्पस रीसेलिंग है, और चेयर्स की परचेज़ को हम फर्नीचर अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसका जो पर्पस है वो बिज़नेस यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आई होप सो आपको कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर हो गई होगी कि कब हमने उस पर्टिकुलर असेट के नाम से उसे शो करना है और कब हमें असेट को गुड्स अकाउंट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब आपको ध्यान जो रखना है वो ये कि गुड्स अकाउंट को कभी भी डायरेक्टली गुड्स अकाउंट के नाम से शो नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उन्हें इन पांचों नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो गुड्स हैं इन्हें 5 डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, परचेज अकाउंट का ये जो है, ये जो टर्म है परचेज अकाउंट, इसे कब यूज़ किया जाएगा परचेज अकाउंट को? जब भी बिजनेस में
गुड्स को खरीद कर लाया जाएगा, तो जिन भी गुड्स को खरीद कर लाया जाएगा वो बिज़नेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम हमेशा परचेज अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे, गुड्स के एक्सपेंस को। ठीक है, जब आप उन सारी चीज़ों को बिज़नेस में खरीद कर लाते हो जिनका अल्टीमेट पर्पस रीसेलिंग है, तो उन गुड्स की परचेज़ के लिए आपने परचेज़ अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, और उसी तरह जिनको परचेज़ कर कर लाए थे उनको आप जब सेल करोगे, ठीक है, जिनका पर्पस रीसेलिंग था, जब उनकी सेल कर कर जो आपको इनकम मिलेगी, उस इनकम को आपको किस अकाउंट से रिप्रेजेंट करना है? सेल अकाउंट से। ठीक है, गुड्स का खर्चा हुआ, उनको खरीद कर लाए, तो खर्चे को परचेज अकाउंट से, और गुड्स का रिगार्डिंग जो आपकी इनकम जनरेट हुई उसको सेल अकाउंट से। तो ये दो चीज़ें आपको याद हो गई। परचेज अकाउंट कब यूज़ करना है? एक्सपेंस के रिगार्डिंग परचेज अकाउंट, गुड्स के रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ है वो परचेज अकाउंट, गुड्स के रिलेटेड जो आपकी इनकम जनरेट हुई है उसे सेल्स अकाउंट में, और कहीं बार जो ख़रीदा हुआ सामान होता है, हमारे द्वारा जो खरीदी हुई गुड्स होती हैं उन्हें हम वापस भेज देते हैं, कोई भी रीज़न के कारण डिफेक्टेड है या कुछ भी और रीज़न, तो जिन गुड्स को वापस भेजा जाता है उन्हें परचेज़ रिटर्न अकाउंट से, जो खरीद कर वापस भेजी गई है परचेज़ रिटर्न अकाउंट, और जो हमारे कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दी है उन्हें सेल रिटर्न अकाउंट। सेल तो हमने किया ना, तभी हम सेल अकाउंट शो कर रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है। बट अगर आपने बेची हुई चीज़ किसी ने हमारी वापस कर दिया, कस्टमर ने, उन्हें कोई प्रॉब्लम लगी होगी हमारी बेची हुई गुड्स में और कस्टमर ने रिटर्न कर दी, तो उसे सेल रिटर्न अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और स्टॉक अकाउंट में स्टॉक अकाउंट में क्या होगा? वो सारी गुड्स को शो किया जाएगा जो कि बिजनेस में आपके पास इन द एंड रहती हैं। ठीक है, ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं स्टॉक, और बाकी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनकी एंट्रीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वहाँ पर भी हम शो करते हैं। ठीक है, तो परचेज ये सब आपका डीप है, अभी ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं कि किसको कहाँ पे शो करना है, बट फिर भी मैंने बता रखा है कि दिस विल बी स्टॉक अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा हमेशा, क्योंकि परचेज अकाउंट मैंने अभी अभी बताया आपको एक्सपेंस जनरेट करवाता है ना, क्योंकि गुड्स को जब खरीद कर लाया गया, एक्सपेंस हुआ, तब हम परचेज अकाउंट टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये कौन सा अकाउंट है पहले ये बताइए। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको जो 3 अकाउंट बताए थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उन तीनों अकाउंट में से परचेज और सेल अकाउंट किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है, इसीलिए दोनों अकाउंट कौन से हुए? नॉमिनल अकाउंट हुए। और परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया क्योंकि उसमें क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस शो कर रहा है इसलिए इसे डेबिट किया गया। सेल अकाउंट इनकम जनरेट कर रहा है इसलिए इसे क्रेडिट किया गया एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और उसके बाद परचेज रिटर्न। अब जब हमने परचेज किया तो हमारा खर्चा हुआ, जब हम परचेज जो खरीदा हुआ सामान है उसे वापस करेंगे तो जो सप्लायर था उससे पैसे तो भी हमें मिलेंगे ना। तो परचेज रिटर्न हमारा फ़ायदा होता है कि पैसे वापस आते हैं बिजनेस में, तो इसीलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा एज अ इनकम समझकर या गेन समझकर। ठीक है, तो इनकम गेन में क्या डिफरेंस है और आपका क्या बोलते हैं एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और सेल रिटर्न में क्या होगा? ये आपका लॉस होगा क्योंकि सेल जब आपने की थी आपकी इनकम जनरेट हुई थी, बट जब सेल हुआ सामान वापस बिजनेस में आएगा तो हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा कस्टमर को, इसलिए ये हमारा लॉस है। और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट है और किस टर्म को कब यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन है मुझे इमीडिएटली कमेंट कर कर पूछ लेना इस वीडियो को देखते ही। ठीक है, और कोई भी सीरियसली गाइस बोलती हूँ, कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ इमीडिएटली पूछो। ठीक है, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ़ योर क्वेरीज। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्लीज़ इन्हें याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स का यूज़ आगे इन टर्म्स का जो है हम पूरे जनरल चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया है सब कुछ। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो पूछ लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, बट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। ओ सॉरी गाइस, एक चीज़ रह गई, परचेज रिटर्न अकाउंट को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। इसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ। सेल रिटर्न का मतलब क्या है? लॉजिक लॉजिक ढूंढिए। लॉजिक क्या है? जब आपने सेल हुआ सामान रिटर्न हो गया, दैट मीन्स बिजनेस के अंदर वापस आया ना सामान। जब बिजनेस में वापस आया सामान, दैट मीन्स बिजनेस में इन हुआ, तो इनवर्ड वाला सेल रिटर्न है। और जब परचेज किया सामान में कोई डिफेक्ट हमें मिला और हमने वापस किया सप्लायर को, दैट मीन्स बिजनेस में से वो सामान बाहर गया, आउट हुआ, दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।